आपको स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूं और आप भी पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 पे। 13.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 एम्बैंकमेंट वाला। ध्यान से पढ़िए, इसका रिवीजन करा रहा हूं। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। वेल का मतलब होता है कुआं। वो ये कह रहा है एक कुआं जिसका डायमीटर 3 मीटर है, एक कुआं जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है ऊपर से गोलाई में, उसको 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। जो उसमें से अर्थ निकली, अर्थ का मतलब यहां पे मिट्टी से है, जो उसमें से मिट्टी निकली वो उस कुएं के ही चारों तरफ बिखेर दी। और उससे क्या हुआ, कुएं के चारों तरफ ने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म से बन गया, मतलब एम्बैंकमेंट बन गया। एम्बैंकमेंट मतलब वो होता नहीं है जब हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो जो मुंडेर होती है कंक्रीट की सर्कुलर शेप में, तो वो एम्बैंकमेंट बन गया। और वो सर्कुलर रिंग कहां तक बनाई, 4 मीटर तक, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। चलो मैं ना आपके लिए एक एक्सक्लूसिव फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3। फिगर में पहले से ही बना सकता था, बट मैंने सोचा आपको सामने से दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो जरा, सबसे पहले तो उसने बोला यहां से एक कुआं है, कुएं का मुंह है 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर है तो इसकी रेडियस हो गई 1.5 मीटर, 1.5। इसको काफी गहराई तक खोदा उसने, उससे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को उसने क्या करा, इसी के चारों तरफ बिखेर दिया इस टाइप से। कितनी विड्थ तक, 4 मीटर की विड्थ तक। ये 4 मीटर की चौड़ाई है। और उससे क्या करा, उसने मिट्टी से डालकर ना चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना दिया। अब आपको लग रहा होगा एम्बैंकमेंट समझ नहीं आ रहा हो, कंक्रीट, तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव टिप देता हूं, एक्सक्लूसिव फिगर। देखो इस टाइप से मैंने इसको 3D इफेक्ट दे देता हूं, समझो मेरी बात। ये देखो, ठीक है, ये एम्बैंकमेंट बना रहा हूं आपके लिए स्पेशली, और जानबूझ के मैं बनाते हुए दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको समझ में आए व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बैंकमेंट। समझ में आ गया? अब एक चबूतरा सा बन गया। अगर आपको ये फिगर टिपिकल लग रही है कुएं वाली कंक्रीट का, तो आपका काम तो इस फिगर से भी हो जाएगा। इस टाइप की एक फिगर बनाओ और इस टाइप की एक फिगर बनाओ। आ रही है पूरी? हाँ, नजर तो आ रही है। तो रेडियस है 1.5 इसकी तो, और चौड़ाई है 4 मीटर। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई, 1.5, इतना हिस्सा प्लस 4, 5.5। समझो मेरी बात, ये 1.5 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली हो गई 1.5 यहां से यहां तक प्लस 4 मीटर की चौड़ाई, तो 1.5 प्लस 4, 5.5 डार्क कर दिया। ठीक है जी, ये है, समझ में आ गया होगा। 1.5 इसकी हो गई, और बड़े वाले सर्कल या बड़े वाले सिलेंड्रिकल की रेडियस यहां से यहां तक काउंट करोगे तो 1.5 तो इतना हिस्सा हो गया, प्लस 4 मीटर विड्थ दे रखी है क्वेश्चन में, गिवन है 1.5 प्लस 4 तो 5.5। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट में ये हाइट निकालनी है बेसिकली, ये h तो कैसे निकलेगी, देखो इसका मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टिप्स देता हूं। फिगर मैंने आपको बहुत बढ़िया समझा दी है। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट निकालो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट का मतलब है जितनी मिट्टी इस कुएं में से निकली होगी, कुएं में से मिट्टी निकली होगी, उसकी रेडियस पता है कुएं की, और उसका डायमीटर देखो वो भी पता है। मतलब रेडियस डायमीटर तो एक ही चीज हो गई, रेडियस पता है 1.5 और जो हाइट है वो पता है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज रखते हैं, रेडियस है इसकी 1.5 इंटू 1.5। हाइट देखो कुएं की दे रखी है, कुएं की हाइट कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में कुएं की हाइट दे रखी है आई थिंक 14 मीटर। ये हो गया। अगर इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो अभी नहीं। अच्छा, अब ये जो कंक्रीट का वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट बना, अब जब दो सॉलिड अगर एक चीज दूसरे में ट्रांसफर होती है 13.3 में, तो होता क्या है, अगर एक कोन को मैं सिलेंडर बनाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम सिलेंडर, ऑब्वियस है, उसी को तो पिघला के बनाया है आपने, तो जितनी चीज उसमें से निकली होगी पिघल के वो चीज उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं किसी सिलेंडर से स्फीयर बना रहा हूं
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमेशा जब भी एक चीज मेल्ट करके दूसरी चीज में ट्रांसफर करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट होता है। तो हमारा इसके पीछे मोटिव ये चल रहा है, जितनी मिट्टी निकली यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल्स टू उसके थ्रू जो बना एम्बैंकमेंट इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट में बच्चों को, इसलिए मैंने जानबूझ के इस टाइप की फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, समझो मेरी बात। अब एम्बैंकमेंट क्या होगा, एम्बैंकमेंट कैसे निकलेगा, बड़े वाले सिलेंडर में से, ये बड़ा सिलेंडर हो गया, ये बड़ा सिलेंडर, उसमें से ये जो अंदर इनविजिबल है, जो अंदर सिलेंडर है ये वाला, वो माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। जो बड़े वाला सिलेंडर है उसमें से छोटे वाला सिलेंडर माइनस कर देंगे इस हाइट तक का, क्योंकि जो ईंटों का गट्ठा है या ईंटों का जो कंक्रीट का जो भी एम्बैंकमेंट है, प्लेटफॉर्म है, जो भी समझो गोलाई में मुंडेर है, वो कहां तक बनी है, कुएं के चारों तरफ बनी है। बीच का जो कुएं का खाली है उतने में तो नहीं बनी, तो उतने हिस्से का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस बीच का कुएं का वॉल्यूम सिलेंडर, उतने हिस्से का जितने पे बना है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई एच तो कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई के बदले पाई लिखा रहने दो। अभी हाइट हमें पता करनी है, प्लेटफॉर्म की हाइट या फिर एम्बैंकमेंट जो भी कंक्रीट का बना है उसकी हाइट तो पता करनी है। कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर बड़े वाली की रेडियस यहां से यहां तक 1.5 तो है इसकी, प्लस 4 मीटर विड्थ, तो 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। 1.5 का तो याद होता है, 2.25, बट 5.5 का स्टूडेंट को याद नहीं होता, तो क्या करें। तो इससे बढ़िया तरीका मैं आपको एक्सक्लूसिव टिप्स, पाई एच जो निकालना है, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, इसमें लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस टाइप की डिजिट हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में टूटता था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले मैं लिख दिया ए प्लस बी, 5.5 प्लस 1.5 7, ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, ये आएगा सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के, मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट ही हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट ये रहा, पाई 1.5 1.5 14। 1.5 को मैं क्या करूं, 3/2 लिख लेता हूं। 1.5 के बदले रिपीट 3/2 लिख रहा हूं, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करते हैं 1.5 ही आता है, पॉइंट से ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना। 3/2 हाइट 14 है। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट पाई इंटू में 7 इंटू में 4 इंटू में हाइट। देखो पाई से तो पाई कैंसिल, क्योंकि ये पाई नीचे जाता कहीं ना कहीं। अच्छा जी, अब 7 और 4 को नीचे लेके आ रहा हूं, एक बार दिखा दो। 3 इंटू में 3 इंटू में 14 अपॉन में 2 तो है ही नीचे। मैंने जानबूझ के कैंसिल नहीं किया कि कोई स्टूडेंट जिसका मैथ्स अच्छा नहीं उतना वो डर जाए। अब एक जगह कर दिया, अब कैंसिल कर दो। 7 2 जा 14, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये हाइट कहीं ना कहीं आ गई। दिस इंप्लाइज एच आ रहा है 3 3 जा 9। अरे समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये बढ़ जाएगा 8 1 जा 8.1 कैरी कर गया, 8 1 जा 8, 2 कैरी करा, 8 दूनी 16, ये बैठ जाएगा 1.125 मीटर। इसका मतलब जो एम्बैंकमेंट है, जो चबूतरा सा बनाया है, मुंडेर सी बनाई है कंक्रीट की, उसकी हाइट होगी लगभग 1.25 मीटर के करीब। क्वेश्चन की सेंस फिर से एक बार बता देता हूं। उसमें जो सिलेंडर था, सिलेंडर के थ्रू, वेल के थ्रू अर्थ डग आउट निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट हो गया।
उस चीज को घुमा के उसने चारों तरफ घुमा दिया, तो सर्कल की शेप में घुमाया है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो आएगा बड़े वाले सिलेंडर में से यहां तक की हाइट तक का, बड़े वाले सिलेंडर के यहां तक की हाइट में से छोटे वाले सिलेंडर की यहां तक की हाइट माइनस कर दी, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आया। जब एक चीज दूसरे में ट्रांसफर की जाती है तो एक का वॉल्यूम और दूसरे के वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं, वही मैंने यहां पे किया है। वॉल्यूम ऑफ द डगआउट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। यहां से हम सॉल्व करके h निकाल लेंगे और वो हो जाएगा हमारा 1.125 मीटर। इसी के जैसा इससे इजी क्वेश्चन इसका पहले वाला भाई है, जो इससे पहले क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो इससे ज्यादा इजी है। मैंने इसलिए आपको इंपॉर्टेंट और मुश्किल वाला क्वेश्चन कराया है। ठीक है, इसे मैं करता हूं रब और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं न्यू क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे ऊपर एक क्वेश्चन नजर भी आ रहा होगा आपको। अब मैं करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए पूरी तरीके से। वाटर इन ए कैनाल, वो एक कह रहा है कैनाल की बात कर रहा है। कैनाल मतलब नहर टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है ना। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड, जो नदी है या नहर है वो 6 मीटर चौड़ी है, 6 मीटर चौड़ी है। 1.5 मीटर डीप है, उसमें जो पानी की गहराई है वो 1.5 मीटर है। इज फ्लोइंग विद ए स्पीड एट 10 किलोमीटर पर आवर, उसमें जो पानी बह के आ रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह के आ रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, तो उससे 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट में उस नदी से, उस नहर से कितना पानी लेगा कोई फार्मर कि वो अपने खेत में डाले। और खेत में हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, इरिगेट मतलब सिंचाई कितने एरिया में हो सकती है इन 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट तक वो पानी आएगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यदि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। कई फसलें कैसी होती है जिसमें एट ए टाइम पानी रहना चाहिए खेत में, तो जैसे गन्ने की चावल की खेती है, तो चावल की खेती में एट ए टाइम पानी रहता है खेत के अंदर, तो वो इस टाइप से बोल रहा है। रिपीट कर रहा हूं, नहर से पानी आएगा, 6 मीटर चौड़ाई है, 1.5 मीटर गहराई है, और पानी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह के आ रहा है। तो 30 मिनट तक पानी उसकी खेत में आएगा, जहां पर भी आएगा, जिस मर्जी तरीके से लेके आए, 30 मिनट तक पानी आएगा और उसके कितने एरिया को कवर कर सकता है इतने पानी से, या कितनी सिंचाई की जा सकती है इतने पानी से, यदि एट ए टाइम उसकी फसल के लिए 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर उसके खेत में होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने की। देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर ये है 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 और एक्सरसाइज है 13.3। इस क्वेश्चन से स्टूडेंट को बहुत डर लगता है, मैं आपको पूरा ट्राई करता हूं समझाने का। देखो, ये इस टाइप से एक नहर है, मान लो ये पानी बह रहा है, ये कैनाल हो गई, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो इसकी, मैं इसमें क्या क्या मेंशन कर सकता हूं, जो इसकी विड्थ है वो 6 मीटर है, 6 मीटर चौड़ाई है इसकी, 6 मीटर, ये तो चौड़ाई होगी, गहराई तो नहीं बता पाऊंगा मैं। और इसकी जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, इस टाइप से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी बह के आ रहा है। चलो मैं पहले मेंशन करता हूं, जो लेंथ ले लूंगा मैं, लेंथ ले लूंगा 10 किलोमीटर पर आवर, अब पर आवर में चल रही है। जो लेंथ है वो 1 घंटे की है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। जो ब्रेड्थ है बी वो है 6 मीटर, और जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, यानी गहराई पानी की नदी के अंदर। अब हमेशा ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10 किलोमीटर पर आवर के क्वेश्चन, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 2 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से जब स्पीड दे रखी होती है मेंसुरेशन में, तो उसमें कैसे वॉल्यूम निकालें। अब मैं जो पॉइंट आपको समझा रहा हूं वो फिक्स कर लो अपने दिमाग में। जो भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी है या मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो वॉल्यूम भी उतने ही टाइम का निकलेगा। पहले इसमें जो लेंथ दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपको जो वॉल्यूम है पहले 1 आवर का निकालना पड़ेगा। रिपीट, अगर ये लेंथ मीटर पर सेकंड में दे रखी होती तो मैं निकालता वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल इन 1 सेकंड, बट ये दे रखी है 1 आवर की लेंथ, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 1 आवर। चलिए अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग
थ्रू ए कैनाल, वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल इन 1 आवर। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो भी यूनिट दे रखी है यहां पे अगर जो लेंथ दे रखी है वो 1 आवर की दे रखी है तो 1 आवर का वॉल्यूम निकलेगा। अगर वो लेंथ दे रखी है मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो 1 सेकंड का वॉल्यूम निकलेगा। जितने टाइम की दे रखी है उतने टाइम का ही आपको पहले वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वो जो लेंथ है वो उतने टाइम की है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल इन 1 आवर। 1 आवर ऑब्वियस है, जो कैनाल है वो किस शेप में हो गई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की शेप में हो गई। तो LBH, तो लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, क्योंकि बाकी यूनिट भी मीटर में जा रही है कहीं ना कहीं। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 इंटू 1000 मीटर में हो गया। ब्रेड्थ 6, हाइट इज आल्सो 1.5 मीटर। ये हो गया 15 6 90, 1 2 3 4 0 और आई, और एक के बाद पॉइंट था तो लगभग इतना बैठ गया 90,000 मीटर क्यूब। यहां पॉइंट है ये। बट उसने ये बोला है कि उसकी फील्ड में जो पानी चाहिए वो आधे घंटे में चाहिए, 30 मिनट्स में। तो ये जो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल निकला वो 1 आवर का निकला। अब हम निकाल देंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, हाफ एन आवर। तो सेम चीज चलेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल, सेम लाइन लिखेंगे, इन 1/2 आवर। ऑब्वियस है 1/2 आवर में होगा, तो 1/2 इंटू में 90,000, तो ये आ गया हमारा 45,000 मीटर क्यूब। इतना पानी उसे आधे घंटे में मिलेगा अपने खेत में सिंचाई करने के लिए। ये तो हो गया। अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो खेत है वो खेत भी एक क्यूबॉइडल शेप में है। अब क्या होता है, मेरी बात समझिए, जिस फ्लोर में आप बैठे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, यदि उसके फ्लोर का एरिया, उस एरिया को, बेस एरिया को यदि उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। कोई क्यूबॉइड है मान लो, उसके बेस एरिया को अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पानी जाकर गिरेगा खेत में, तो खेत में क्या बन जाएगा, खेत की शेप में ले लेगा और खेत की शेप में खड़ा रहेगा 8 सेंटीमीटर तक। तो कहीं ना कहीं क्यूबॉइडल शेप में बन गया, तो वो भी एक वॉल्यूम है। तो जो वॉल्यूम उसकी फील्ड का होगा, जिस फील्ड में जाने वाला है, ऑब्वियस है जिसमें जाएगा, तो दोनों के वॉल्यूम को मैं इक्वेट करने वाला हूं। फील्ड का वॉल्यूम कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू में हाइट। अपने दिमाग में फिट कर लो हमेशा के लिए। जब भी किसी एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो किसी का एरिया दे रखा है, उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू में हाइट। देख लो, जैसे यहां पे LBH है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है रेक्टेंगल का, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्यूबॉइड बन के वॉल्यूम बन गया। L इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दी तो LBH क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। क्या बन गया, वॉल्यूम। तो सेम एरिया इंटू में हाइट। एरिया तो हमें निकालना है। रही बात हाइट, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जानबूझ के मैं यहां पे 8 सेंटीमीटर लिखता हूं। अगले स्टेप में लिख दूंगा एरिया, सब कुछ चल रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाओ। 8/100 मीटर, क्योंकि सिंगल सेंटीमीटर है तो सिंगल मीटर में जाएगी तो 100 से डिवाइड। सेंटीमीटर से मीटर में गए तो 100 से डिवाइड हो गया। एरिया इंटू में दिस, तो ये वॉल्यूम हो गया फील्ड का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पानी गया फील्ड में गया, तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल इन हाफ आवर। दोनों को इक्वेट कर दो, तो एरिया इक्वल्स टू 8/100 इक्वल हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया ये हमारा आ गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 45,000 मीटर्स इंटू में 100/8। ये जो आएगा 8 से डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया। ये जो आएगा अब एरिया आएगा, यूनिट किस में चल रही थी, मीटर में, तो एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। जो भी सॉल्व करके आएगा वो मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर है। इतना एरिया आधे घंटे में वो अपनी सिंचाई से कर सकता है, यदि उसकी फसल के लिए एट ए टाइम 8 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ही चाहिए। आई थिंक आपको कहानी पकड़ में आई होगी। एक बार फटाफट समझा देता हूं दोबारा से।
जब ये हमारी रिवर थी या नहर थी, कैनाल थी, तो ऑब्वियस सी है इसकी शेप क्या होगी, LBH। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, बस ध्यान ये रखना है जो लेंथ दे रखी है वो 10 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो आर में दे रखा है तो जो वॉल्यूम है वो 1 घंटे का निकलेगा। अगर लेंथ दे रखी होती मीटर पर सेकंड में तो वॉल्यूम 1 सेकंड का निकलता। तो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल इन 1 आवर LBH से मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व करके आया। उसने क्वेश्चन में आधे घंटे का पूछा था, तो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल इन हाफ आवर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा 90,000 को, 45,000 मीटर क्यूब। जो पानी निकल के गया वो फील्ड में गिरा, फील्ड में भी वो वॉल्यूम का ही काम करेगा, उसका वॉल्यूम प्लस फील्ड का वॉल्यूम उतने हिस्से का जितना सिंचाई में यूज होगा। तो वॉल्यूम एक तरीके से और आता है जिसे हम बोलते हैं एरिया इंटू में हाइट। क्या बोलते हैं, एरिया इंटू में हाइट। तो एरिया हमें मेंशन नहीं है, एरिया एज इट इज रहेगा। हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन चल रहा था मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में, सिंगल सेंटीमीटर है तो सिंगल मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड, तो 8/100 मीटर हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में आती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से कोशिश करिए मैंने समझाने की, ठीक है ना। अब मैं नया क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। नया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी गया होगा या आने वाला होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैं समझाता हूं आपको। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। वो कह रहे कि लेडी फार्मर है, लेडी फार्मर के खेत में जो पानी आ रहा है वो पाइप के थ्रू आ रहा है, और वो किस में से आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में से आ रहा है। जो वर्ड कैनाल यूज किया ना वो तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए यूज किया है, इसमें नहर का कोई रोल नहीं है, कैनाल का कोई रोल नहीं है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक में से पानी आ रहा है उसके खेत में, और जो जिसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइप का दे रखा है, ये पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। और जिस सिलेंड्रिकल टैंक में से आ रहा है उसका डायमीटर 10 मीटर है और 2 मीटर गहराई है। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यदि जो वाटर निकल के आ रहा है पाइप में से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूं कि क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा। एक रफ स्केच बनाता हूं मैं। रफ स्केच में देखिए, एक तो हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है, समझने की कोशिश करिए। दिस इज ए सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। अब पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, ये मैंने पाइप बना दिया, इस टाइप से पानी जो आ रहा है पाइप के थ्रू आ रहा है। ये सिलेंड्रिकल टैंक है। अब सिलेंड्रिकल टैंक की जो डायमेंशंस है वो कैसे दे रखी है, सिलेंड्रिकल टैंक की जो डायमेंशन है वो दे रखी है 10 मीटर इन डायमीटर। सिलेंड्रिकल टैंक की जो डायमेंशन है ये हो गई रेडियस 5 मीटर, मैंने जानबूझ के मीटर लिखा है, ठीक है। अच्छा 5 मीटर तो डायमीटर रेडियस हो गया, और 2 मीटर डीप, 2 मीटर गहराई है। कहानी समझ में आ रही है, 2 मीटर गहराई हो गई। अच्छा, और जिस पाइप के थ्रू आ रहा है वो पाइप की जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर डायमीटर है। पाइप का रेडियस या डायमीटर फर्स्ट लाइन में दे रखा है क्वेश्चन में, पीछे जाकर देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, हाँ 10 सेंटीमीटर रेडियस। और जो जिस स्पीड से आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, ये है हिसाब। चलिए अब वो कह रहा है कितने टाइम में ये पाइप के थ्रू ये पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। सीधी सी बात है, जिसको भरना है उसका वॉल्यूम, जिसके थ्रू भरना है अपॉन में उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डालता हूं, क्वेश्चन नंबर ये 9th है, एक्सरसाइज है 13.3। 9th है ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 9th है, हाँ जी 9th है, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9th। तो वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक, जिसको भरना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक सिलेंड्रिकल शेप में है तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को एज इट इज रखो। रेडियस की बात आई, रेडियस 5 मीटर है, 5 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 500 सेंटीमीटर। और आर स्क्वायर है तो रेडियस को 2 बार कर दिया, 500 पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक। और हाइट आई 2 मीटर, 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर।
ये इतना हो गया और मैंने जानबूझ के लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में सेंटीमीटर क्यूब, जिससे दूर से नजर आए आप लोगों को कि हाँ भाई ये जो वॉल्यूम चल रहा है वो पूरा का पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इन। अब मैंने पिछले में बताया है कि जब भी जो यूनिट दे रखी है, ये जो लेंथ दे रखी है 3 किलोमीटर 1 घंटे की दे रखी है, तो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप 1 आवर निकलेगा। अगर वो दे रखी होती यूनिट मीटर पर सेकंड, तो वॉल्यूम वाटर इन मीटर पर सेकंड में निकलता, मतलब 1 सेकंड में वॉल्यूम निकलता। कहानी समझ में आ रही है ना? अगर 1 घंटे का दे रखा है तो 1 घंटे का वॉल्यूम निकालो, 1 सेकंड में दे रखी है मीटर पर सेकंड, तो पहले 1 सेकंड का वॉल्यूम निकाल लो। तो हमें 1 घंटे का दे रखा है, तो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इन 1 आवर। साफ नजर आ रहा है? इसका भी कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसको लिखने को तो पाई आर स्क्वायर एच लिख देता हूं, पाई एज इट इज। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 20 का आधा, 10 इंटू 10 2 बार लिखा सेंटीमीटर। रही बात हाइट चल रही है किलोमीटर, 3 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बनाओगे। देख लो 3 किलोमीटर को पर 3 इंटू में 1000 किया तो ये मीटर बना, इंटू में 100 कर दिया तो ये सेंटीमीटर बन गया। तो इसलिए 3 किलोमीटर को 3 इंटू में 1000 मीटर में कन्वर्ट हुआ। हम पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर चला रहे हैं, तो 3 इंटू 1000 मीटर, फिर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इंटू 100, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें टाइम बताना है कितने टाइम में वो भर देगा ये पाइप इस पूरे टैंक को। तो रिक्वायर्ड टाइम के लिए क्या करेंगे? वही वॉल्यूम ऑफ टैंक, जिसको भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम, अपॉन में जिसके थ्रू भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम। किसके थ्रू भरा जा रहा है? पाइप के थ्रू। पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, पूरी लाइन लिख देता हूं, थ्रू ए पाइप इन 1 आवर। ठीक है, आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है आपको, इस टाइप से। ठीक है, इसको साइड में हटा दीजिए, ये साइड में है। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक साफ नजर आ रहा है, पाई इंटू में 500 इंटू में 200, और 1 घंटे का वॉल्यूम। रिक्वायर्ड टाइम निकाल रहे हैं तो 1 घंटे का जिसमें को भर रहे हैं उसका वॉल्यूम, अपॉन में जिसके थ्रू भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम, और 1 घंटे का निकाल दिया। तो पाई है 10 इंटू 10 2 बार आया है, 3 इंटू में 1000 आया है, इंटू में 100 आया है। देख लीजिए ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, 5 2 जा 10 कैंसिल, ये हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, कहीं ना कहीं हमारा बचा 5/3। और हम किस में निकाला है? हमने निकाला है आर में। वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इन 1 आवर निकाला है, तो हमने घंटे का वॉल्यूम निकाला है, तो यहां पे जो रिक्वायर्ड टाइम आएगा वो भी 1 घंटा आएगा, मतलब आर में आएगा। तो 5/3 आर बचा। आर को यदि मिनट में बनाना है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 5/3 इंटू 60 कर देते हैं। 3 से 60 कैंसिल, 20, 25 जा 100, दैट मीन्स 100 मिनट्स। इसका मतलब ये निकल के आया, इस पाइप के थ्रू यदि मैं इस सिलेंड्रिकल टैंक को भरूंगा तो उसमें लगेंगे पूरे के पूरे 100 मिनट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सीधा सा हिसाब है, जब भी कोई चीज आपको इस टाइप से निकालनी हो तो जिसको भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम, अपॉन में जिसके थ्रू भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 13.3 के, जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत आती है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस, नए तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने आप मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए नए वीडियोस अपने आप नहीं मिल पाएंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, और कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि आप कौन से चैप्टर मेरे से चाहते हैं जिनके ऊपर मैं लेक्चर बनाने की कोशिश करूँ।
ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।